कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, इस भागवत की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। महात्म में जैसा कि हमने श्रवण किया, न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नहीं। तो जहां पर इस शास्त्र पावन पुराण की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है और हम सबका यह परम सौभाग्य कि उसी पावन पुराण का अध्ययन करने का यह सुअवसर हमको मिल रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे, भगवान को करुणा का सागर इसीलिए कहा गया है, करुणा वत्सल इसीलिए कहा गया है कि भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि उसका वर्णन करना वाणी से परे है। मैया द्रौपदी पुकारती रही, उनके सामने उनके पति बैठे हैं, उनके सामने बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, सबसे गुहार लगाती हैं, अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए पुकार करती हैं कि हे पांडवों, आप मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए, आचार्यों आप मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह संसार अब मेरा साथ नहीं दे सकता, अब मेरे लज्जा की रक्षा नहीं कर सकता, तब संसार के जो रचैया हैं, संसार के खिवैया हैं, द्वारिकाधीश का स्मरण करती हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश हजार आवाज लगाया द्रौपदी ने संसारियों को, और किसी ने सुन करके सामने एक कदम भी उनकी लज्जा की रक्षा के लिए नहीं बढ़ाया, और केवल माधव को एक पुकार किया है द्रौपदी ने, और माधव तत्क्षण वस्त्रावतार रूप लेकर के प्रकट हो गए और मैया द्रौपदी की लज्जा की रक्षा किए। तो ये है प्रभु। इसीलिए कल के दिवस में बड़ा सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे ना, कि पहले तो जो मनुष्य है अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, लेकिन सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो सभी के बल तो केवल वही हैं जो बल के धाम हैं भगवान। इसके बाद 12 वर्षों का वनवास हुआ पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब महाराज विराट के वहां पर वह काट रहे थे समय,
कीचक की दृष्टि पड़ी द्रौपदी पर, भैया भीमसेन ने वध किया। अब इधर पता चला दुर्योधन को कि निश्चित ही पांडव विराट के यहाँ शरण ले रखे। क्या किया जाए? बोले आक्रमण किया जाए। तो कई सहस्त्र हजारों लाखों सेना भेज दिया महाराज। अब इधर महाराज विराट तो नहीं थे, लेकिन उनका जो पुत्र था उत्तर, उनके स्थान पर युद्ध करने के लिए आया। लेकिन जब विशाल कौरवों की सेना को उत्तर ने देखा तो महाराज पैरों तले से जमीन खिसक गई, भागने लगा, विह्वल हो गया। उस समय अर्जुन सारथी बने हुए थे। अर्जुन ने अपने बल का परिचय देते हुए गांडी उठाया है और अकेले ही संपूर्ण कौरवों की सेना का संहार किया है, सबको परास्त कर दिया। इसके बाद महाराज अरे को पता चला कि अरे हमारे यहाँ तो जो बड़े धीर और वीर है पांडव, वे हमारे यहाँ दास बन करके रहे। बड़े लज्जित हुए महाराज। विराट कहने लगे कि अरे हमसे तो बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने अर्जुन से निवेदन किया कि आप हमारी पुत्री से विवाह करें। अर्जुन ने कहा महाराज आप हमारे पुत्र से इनका विवाह कर दीजिए, और धूमधाम के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा के साथ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए दूत बना करके दुर्योधन के यहाँ भेजा गया। सुजो भगवान शांति दूत बनकर के गए हैं। दुर्योधन को पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। उसने बड़ा भारी स्वागत सत्कार की तैयारी की कि लगना चाहिए कि मैं एक सम्राट हूं। कई बार होता है स्वागत भी दो प्रकार से होता है, एक तो हृदय से होता है और एक दिखाने के लिए होता है। तो दुर्योधन का जो स्वागत है यह दिखाने के लिए है कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य और मेरे राज्य में इतनी संपन्नता है। तो वैभव को प्रकट करने के लिए उसने बड़ा भारी तैयारी कर रखी थी। अब इधर भगवान श्री कृष्ण आए हैं, स्वागत सत्कार किया दुर्योधन ने, भोजन के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है। या तो खाने वाले के अंदर भूख होनी चाहिए, या फिर खिलाने वाले में इतना प्रेम हो कि फिर भूख ना होते हुए भी हम प्रेम के कारण कुछ एक दो कौर खा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। क्योंकि कोई अपना प्रिय बहुत मिल गया सुहृद और कह देता है नहीं महाराज अगर आप नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं पाएंगे। अब लो भाई, उनके प्रेम में पाना पड़ता है। अब पहले भगवान ने देखा कि अब भगवान ही है, अंतर्यामी है, उनको ये सब गुणों से तो परे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो दुर्योधन, ना मुझ में भूख है और ना तुम्हारे अंदर वह प्रबल प्रेम है कि मैं भूख ना होते हुए भी पालूं। और मेरा भोजन, मेरा प्रसाद तो आज पहले से ही नियत है काका विदुर के घर। ओह, इधर विदुर जी भी बड़े भक्त हैं भगवान के। इन्होंने सुना कि द्वारिकाधीश मेरे घर आएंगे, बड़े प्रसन्न हो गए और वह जाकर के तैयारी करने लगे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है दुर्योधन को कि देखो दुर्योधन, तुम बड़ा अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, क्योंकि वह तुम्हारे भाई हैं और बराबर के हिस्सेदारी है उनकी। इसलिए तुम ऐसा करो कि उनको तुम आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, अच्छा केशव मात्र 5 गांव? बोले हाँ। दुर्योधन तुम मात्र 5 गांव दे दो, वे बड़े संतोषी हैं और 5 गांव से ही वो अपना जीवन निर्वहन कर लेंगे। बोले ठीक है। ठीक कहने वाला ही था दुर्योधन, तब तक मामा जी आ गए लड़खड़ाते हुए। शकुनी मामा, अरे बोले भांजे क्या कर रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं मामा जी, बस छोटी सी मांग है पांडवों की, मैं दे करके इनको फुर्सत कर रहा हूं।